आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड टी20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया है, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म। कि जिस तरह से क्राउड की जो कैफियत थी, जिस तरह से ग्राउंड भरा हुआ था, वो एक अपने में मिसाल था। और जो माहौल हमने देखा, बहुत ज्यादा गरमाई वाला गर्म माहौल था, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम 2-3 क्रिकेट में देखे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी होती है, इस तरह की होती है। ओरिजिनल फैन फॉलोइंग यही है। वो जो पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, उसमें तो पैसे देके जो लिखवा दे। आज तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड बना हुआ था, एक्स पे सब लिख रहे थे, देखो इज्जत इसको बोलते। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड टी20 में, दैट इज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। आदि बाल साहब बता रहे थे 10 सेकंड का 70 लाख इंडियन रुपीस है जब ये आपका स्टार चलेगा। 10 सेकंड क्या 7 मिलियन इंडियन रुपीस है। यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का 10 सेकंड है। और टोटल 55 महंगा यार। 55 मिनट होते हैं इस मैच में। इतने का इमाद वसीम बिका पीएसएल में। नहीं ये तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसे हैं। हाँ। मैं वो नहीं कह रहा। इमाद वसीम 10 सेकंड के नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना कहा आपने अभी कि इतने का तो इमाद वसीम बिका। नहीं मैं कह रहा हूँ की वजह से पाकिस्तानियों का मूड खराब हो गया। लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो व्यूअरशिप वाली क्या कहानी है? यार एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने 1 तारीख को जो ब्लैकमेल करना शुरू किया था, हम पे डिपेंडेंट है ब्रॉडकास्टर आईसीसी, और यार नुकसान कर दिया उन्होंने आज राजीव। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ यह है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं, इनमें सब में एक टीम इंडिया है। कि जो जियो हॉटस्टार है उसकी व्यूअरशिप जो है वो रिकॉर्ड व्यूअरशिप कल हुई है, परसों इंडिया। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार बल्कि उन्होंने अपनी लिस्ट दी है 6 मैचेस की, जो कि इस वर्ल्ड टी20 में जो अभी करंटली चल रहा है, जिसके 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल रह गया है, उसमें सबसे ज़्यादा मैचेस कौन से देखे गए हैं या कौन सा मैच उसको सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मिली है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। ठीक है, और बड़ी खुशी हुई है कि इसमें चलो अच्छा इसमें नीचे से शुरू करते हैं। अच्छा, मज़ेदार एक चीज़ यह है कि ये जो टॉप 6 मैचेस हैं, इनमें सब में एक टीम इंडिया है। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर भी हो रहा है, तो वो जो व्यूअरशिप है वो आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्रिकेट की, देयर इज़ नो फैक्ट डिनाइंग इट। तो वहाँ से वो व्यूअरशिप का जो साइकिल चलता है ना, वो फिर बहुत मैसिव होता है और वो आपको इंडिया के मैचेस में नज़र भी आता है। बाकी मैचेस में व्यूअरशिप का वो लेवल नहीं आता, वो फिर दुनिया में कहीं पर भी हो रहे हो, इंडिया जहाँ पर खेल रहा होता है, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर, वहाँ पर चूँकि इंडियन फैंस देखते हैं, तो फिर वो नंबर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच, इसको जनाब 265 मिलियन लोगों ने देखा। ठीक है, देन कम्स इंडिया वर्सेस यूएसए, उसको 270 मिलियन लोगों ने देखा। देन कम्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस गेम को 366 मिलियन लोगों ने देखा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, उसको 375 मिलियन लोगों ने देखा। इस मैच की शायद व्यूअरशिप कम होती, लेकिन चूंकि सुपर 8 में पिछला मैच इंडिया हारा था साउथ अफ्रीका से, तो जिम्बाब्वे वाला मैच सबको था कि यार कहीं किस्मत ना दगा दे जाए, कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए, जिम्बाब्वे वाले पकड़ के पता लगे तेल लगा गए, तो इस वजह से इस मैच की व्यूअरशिप ज़्यादा है। अच्छा, फिर कम्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस मैच की जो व्यूअरशिप है दैट इज़ 454 मिलियन। ये इससे पहले सबसे बड़ा मैच यही था देखा जाने वाला। 20 बिलियन की तो इसकी मिनट्स थे ना, मिनट्स वॉच्ड, वो इस मैच के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गया था। 2024 वर्ल्ड टी20 में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उससे 42% ज़्यादा व्यूअरशिप थी इस मैच की। ठीक है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बट जो सबसे ज़्यादा मैच देखा गया है जियो हॉटस्टार पर वर्ल्ड टी20 में, दैट इज़ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 516 मिलियन। अच्छा, आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुकाबला कर लेता तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि जो 454 मिलियन व्यूज़ का चक्कर बना है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये 500 मिलियन आराम से जा सकते थे अगर ये इतना, वो जिसे कहते हैं ना, वन साइडेड अफेयर ना बन जाता, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में।
थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंसेज आ जाती तो बड़े आराम से ये व्यूज़ जो है 500 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसी चक्कर में 516 मिलियन क्रॉस इस वजह से हुए हैं, ये जो व्यूज़ आए हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम स्ट्रॉन्ग थी। ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए। जो ये मैच जीतता उसने वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में चले जाना था। तो इंडिया को डेफिनेटली फिर वो बैक थी अपनी व्यूअरशिप की। वो आए लोग देखने के भैया क्या बनेगा, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ फैंस को ये धड़ल्ला था, उनके दिल धक धक कर रहे थे कि यार ये वेस्ट इंडीज़ वाले बड़े कुलाड़े हैं, और वो हैं कुलाड़े सारे, ठीक है ना। तो उनको यही डर था कि ये विद द बैट कमें बिल्कुल ही बाहर ना कर दें पूरे टूर्नामेंट से। क्योंकि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए ना, सिर्फ बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर देखा जाए तो वाकई ही में वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम थी कि जिसकी बैटिंग में इतनी जान थी कि वो अपनी सिर्फ बैटिंग के बलबूते पर टीम इंडिया को बाहर कर सकती थी। लेकिन फिर उसमें बात वही है ना कि आपका ठीक है पोटेंशियल है एक सर्टन लेवल अचीव करने का, लेकिन आपकी जो अपोजिशन है वो आपके अगेंस्ट ऐसे प्लान लेकर आती है कि वो आपको नहीं आपका पोटेंशियल रीच आउट करने देती। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अगेंस्ट प्रॉपर गेम प्लान की भी थी, पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मैच की कि हमने इंडिया को कैसे पकड़ना है। उन्होंने इंडिया की टीम को इंडिविजुअली और टीम वाइज दोनों इक्वेशंस में अपना फुल पोटेंशियल नहीं रीच करने दिया और एट दी एंड वो मैच ले गए। सेम यहाँ पर भी हुआ है। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन में बहुत पोटेंशियल था, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनके अगेंस्ट चला गया, और वो अंपायरिंग का जिसे कहते हैं बकवासियात, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस तरह के डिसीजंस का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इस मैच में नहीं है, एशेज़ में भी हुआ है, और एशेज़ में तो मिच स्टार्क ने कह दिया ना कि यार इस निकोमीटर उठाकर बाहर फेंको। और ये फैक्ट है कि यार फील्ड अंपायर्स को कुछ तो ज़रा देखना सुनना चाहिए ना। ऊपर से थर्ड अंपायर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर देख रहा है कि हाँ जी इस निकोमीटर पर स्पाइक आ गया है, तो स्पाइक तो किसी भी चीज़ का आ सकता है, लेकिन जब गेंद बैट के पास से जा रही है तो इतना ह्यूज जिसे कहते हैं गैप है दोनों के बीच में। तो मैं एक वैसी एक बात कर रहा हूँ कि ये इट वॉज एन एम्पायरिंग फेलियर, बहुत बहुत बुरा एम्पायरिंग फेलियर था। खैर, तो जब हम बात करते हैं ना कि ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की व्यूअरशिप की, तो उसकी रीज़न ये है कि पीपल न्यू कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में इतनी जान है, उसमें पॉल है, रदरफोर्ड, हेटमायर, जेसन होल्डर, ऊपर शे होप, रॉस्टन चेज, इन सब में इतना पोटेंशियल था कि ये सिर्फ विद द बैट टीम इंडिया को बहुत शदीद किस्म का टफ टाइम दे सकते थे। वो नहीं दे सके। इंडिया सम और दी अदर अपनी बॉलिंग से एक ऐसा टोटल मैनेज कर गया कि जिसको वो चेस डाउन कर सकते थे, और फिर उन्होंने कर्टेसी टू संजू सैमसन उसको चेस डाउन भी किया। तो ये एक जिसे कहते हैं ना क्वालिटी का और टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस है प्लानिंग का, कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग को बेहतर तरीके से प्लान किया, और जसप्रीत बुमराह ने उनको ना बड़े क्रूशल 2 आउट कर दिए। एक हेटमायर का चले वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन रॉस्टन चेज का तो ब्रिलियंट स्लोअर वन, रॉस्टन चेज को पिक ही नहीं हुई। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 516 मिलियन के साथ इस टाइम तक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है वर्ल्ड T20 2026 का। मुझे लगता है कि इंडिया का जो सेकंड सेमीफाइनल है वो भी अच्छा खासा व्यूअरशिप गेन करेगा, और इंडिया अगर फाइनल में जाता है तो फिर इस मैच का रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिर डेफिनेटली वो मैच जो है इंडिया वर्सेस मोस्ट प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका अहमदाबाद में जो वर्ल्ड T20 का फाइनल होगा, वो आई फील कि इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होगा। और शायद मुझे ये लगता है, बल्कि मैं कंफर्म हूँ, वो मैच पिछले भी व्यूअरशिप के टीवी के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, नंबर ऑफ मिनट्स के लिहाज से, और भी जो भी जिसे कहते हैं इक्वेशंस होती हैं जिस पर ये रेटिंग सारी बनती है, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड T20 का फाइनल वो रिकॉर्ड तोड़ देगा पिछले सारे, अगर इंडिया फाइनल में आता है और अगर साउथ अफ्रीका भी आ जाता है। ये नोट कर लीजिएगा आप। पाकिस्तान मीडिया की पतलून गीली हो गई है दोस्तों। जो पड़ोसी कल तक सीना ठोक कर कह रहे थे कि आईसीसी उनके दम पर चलता है और भारत पाकिस्तान मैच के बिना क्रिकेट खत्म हो जाएगा, आज उनकी बोलती सरेआम बंद हो गई है। टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच की व्यूअरशिप ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि पाकिस्तानियों को अपनी पतलून उतारनी पड़ गई है। जरा इन आंकड़ों को कान खोलकर सुन लो पड़ोसियों। जहां इंडिया पाकिस्तान मैच की व्यूअरशिप सिर्फ 454 मिलियन पर सिमट गई थी, वहीं इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच ने वो इतिहास रच दिया है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सिर्फ हॉटस्टार पर 516 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे और कुल मिलाकर 1200 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस मैच का लुत्फ उठाया है। अब यह साफ हो गया है कि दुनिया को तुम्हारी उस फुस टीम की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का तांडव देखना चाहती है। तुम्हारी औकात अब सिर्फ घर बैठकर टीवी तोड़ने और मातम मनाने की रह गई है।
अगर टीम इंडिया की इस ग्लोबल बादशाहत पर आपको भी गर्व है तो कमेंट में जय हिंद की दहाड़ लगा दीजिए। वीडियो को लाइक करें और इन जलने वालों को आईना दिखाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।